लगता है 63A का फैसला तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद में वोट को ना गिना जाए तो वजीर आजम को हटाया ही नहीं जा सकता। इस तरह तो आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा राय शुमारी कराई ही इसलिए जाती है कि वोट गिना जाए। जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें जमीर वाला समझे या नहीं, किसी के जमीर का मामला तय करना मुश्किल है। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी 3 दिन ताखीर से दायर की गई। बैरिस्टर अली जफर ने एतराज उठाया। तफसीली फैसला न होने पर नजरसानी ताखीर से दायर हुई। रजिस्ट्रार ऑफिस मालूम करे तफसीली फैसला कब जारी हुआ। सदर ने बजाते खुद या वज़ीर आज़म की एडवाइस पर रेफरेंस भिजवाया। दौरान समाअत कुछ सवालात सामने आए। सवालात पर फरीकैन को मुआवनत की हिदायत की जाती है। फरीकैन बरतानिया, अमरीका समेत दीगर ममालिक में इनहराफ की हैसियत से आगाह करें। जस्टिस मंसूर अली शाह आज फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शरीक न हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की मीटिंग मिनट्स के मुताबिक आर्टिकल 63A नजरसानी समाअत के लिए चीफ जस्टिस मंसूर अख्तर ने अदम दस्तयाबी का इजहार किया। जस्टिस मंसूर शाह ने राब्ता करने पर शमूलियत से इनकार किया। कमेटी ने बेंच की तश्कील के लिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के इनकार से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए जस्टिस नईम अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल कर लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौजूदा अदालती निजाम पर कड़ी तनकीद। कोयटा में बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, हमने मिसाक़े जमहूरियत के जरिए 1973 के आइन को बहाल किया। किसी जज में हिम्मत ना थी आमिर के काले कानून को गैर आइनी कहे। आप किसी वजीर आजम को निकालें और हम चूं तक ना कर सकें। मेरे वालिद ने किसी सजा के बगैर कैद भुगती। इस वक्त अदालत का मुकम्मल इंसाफ कहाँ था। कुर्सी बचाने की बात आए तो आइन याद आ जाता है। कहा गया रियासत होगी माँ के जैसी, मगर फिर रियासत बाप की तरह हो गई। आईनी अदालत में जस्टिस फायज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर, हमें कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम की जिदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आईनी अदालत के क़याम से न सिर्फ आम साइल को फौरी और जल्दी इंसाफ मुहैया होगा, बल्कि मौजूदा जजेस की भी पूरी तवज्जो आईनी मामलात को देखने पर रहेगी। ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जिसमें अदालतें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। ये महज एक चीफ जस्टिस के तकर्रुर से नहीं, इदारों को मजबूत करने से मुमकिन होगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत और वकालत छोड़ दे। मईशत मुस्तहकम, आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से अवाम को रिलीफ मिल रहा है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। पूरी कौम ने एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह कम होने पर इजहार तशक्कुर। हुकूमती इत्तेहाद आईनी तरामीम की इत्तफाक राय से मंजूरी के लिए सरगर्म। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की मुस्लिम लीग काफ और ANP रहनुमाओं से मुलाकातें। चौधरी सालिक हुसैन और सेनेटर हिदायतुल्लाह से विफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए मुशावरत। शेरी रहमान कहती हैं, हम आईनी तरामीम इत्तफाक राय से चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों, वकला तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मुशावरत कर रही है। अक्सरियत को मंजूर होगा तो बात आगे बढ़ेगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत का आईनी तरमीम लाने का तरीका गैर मुनासिब करार दे दिया। कहते हैं, हमारे अरकान असम्बली की पार्टी से वाबस्तगी शको शुबे से बाला है। हम अपने मेंबरान पार्लियामेंट की हिफाजत कर रहे हैं। ऑपरेशन पर इन कैमरा ब्रीफिंग की तजवीज़ थी जिसका जवाब नहीं आया।
हमें अभी तक पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास का दावतनामा भी नहीं मिला। सेक्रेटरी कौमी असम्बली के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब करने का अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरामीम का रास्ता रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी। पीटीआई बैक वक्त 3 ऑप्शंस पर काम कर रही है। शहर शहर एहतजाज के साथ पार्लिमान के अंदर भी सख्त मज़ाहमत का फैसला। कल मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज किया जाएगा। 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसा और इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ की मौलाना फजल रहमान से मुशावरत जारी। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के वफूद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान की पीटीआई को 7 अक्टूबर को गजा मार्च में शिरकत की दावत। मियांवाली में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। 7 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज। 3 अक्टूबर तक रेंजर्स की 2 कंपनियां तैनात करने की सिफारिश। तहरीक इंसाफ ने 2 अक्टूबर को मियांवाली में जलसे का ऐलान कर रखा है। पीटीआई की तरफ से ताहाल जलसे के मकाम का तयन नहीं किया जा सका। फैसलाबाद और बहावलपुर में भी 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। मुस्लिम लीग नून को भी बेहद जरूरत है कि इस जमात को 21वीं सदी के जो तकाजे हैं सियासी जमातों को चलाने के, उससे हम आहंग किया जाए। और उसके अंदर जो इब्लाग का बहुत बड़ा रोल है, जो नए तरीके हैं इब्लाग के सोशल मीडिया के जरिए, उसका बहुत बड़ा रोल है। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का अपनी क़यादत को अहम मशवरा। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद जामी में पार्टी में बड़े खला की निशानदेही। बोले, नून लीग को 21वीं सदी के तकाजों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार का भी बड़ा इंकशाफ कहा। बानी तहरीक इंसाफ ने आईनी तरामीम पेश होने तक तमाम रहनुमाओं को गायब रहने की हिदायत की। हमें खान साहब की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि सारे एमएनएज गायब हो जाए सीन से जब तक ये मरियम बिलावल अमेंडमेंट नहीं आ जाता जिसने सुप्रीम कोर्ट को टॉर्पीडो करना है। तो आप सारे गायब हो जाएं। बट हम अल्हम्दुलिल्लाह अल यमीन के साथ खड़े रहे। बहुत सारे एमएनएज थे, हमारे एमपीज तो सारे ही थे, बट एमएनएज भी थे। पाकिस्तान में ट्रैकोमा के मर्ज के खात्मे का ऐलान। WHO ने तस्दीकी सर्टिफिकेट दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, उम्मीद है ट्रैकोमा की बीमारी अब कभी नहीं लौटेगी। बरवक्त इलाज से लोगों की जिंदगियां बचाई गईं। तमाम इदारों ने इस मर्ज के खात्मे के लिए किरदार अदा किया। जिस तरह ट्रैकोमा का खात्मा हुआ, उसी तरह पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए काम करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, वजीर आज़म का दौरा अमरीका कामयाब रहा। जनरल असम्बली से खिताब को दुनिया भर में पजीराई मिली। पाकिस्तानी वफ्द ने इसराइली वजीर आज़म की तकरीर पर वॉकआउट किया, जिसकी दीगर ममालिक ने भी पैरवी की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा विफाक पर लश्कर कशी करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। पेट्रोल 5वीं बार सस्ता किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। अयाज सादिक ने पार्लियामेंट हाउस आमद पर खैर मकदम किया। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी के उमूर पर बातचीत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उम्मत मुस्लिमा को इख्तलाफात भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। मुल्क में महंगाई 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर में महंगाई 6.9% रही। शहरों में अफराते ज़र 9.3, देहात में 3.6% रहा। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने और रुपए की कीमत में इजाफे से महंगाई कम हुई। रवा माली साल की पहली तिमाही में महंगाई की औसतन शरह 9.2% रही। एफबीआर को पहली छमाही में 96 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। IMF से तयशुदा 3 माह का हदफ हासिल ना हो सका।
2652 अरब हदफ के मुकाबले में 2556 अरब रुपए हासिल किए। सितंबर 2024 की टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लिया। FBI टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इंतजामी इख्तियारात का इस्तेमाल करेगा। सूद का बोझ कम करने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। स्टेट बैंक का बैंकों से मार्केट ट्रेजरी बिल्स वापस खरीदने का ऐलान। दिसंबर तक मैच्योर होने वाले कलील मुद्दत के टी बिल्स खरीदे जाएंगे। पहले मरहले में 350 अरब रुपए के ट्रेजरी बिल्स बैंकों से वापस ले लिए जाएंगे। इस साल के आखिर तक मिनी मार्केट में 4600 अरब रुपए के टी बिल्स मैच्योर हो रहे हैं। लाहौर में नाबीना अफराद का मॉल रोड क्लब चौक पर धरना। मुजाहिरीन का नौकरियों पर मुस्तकिल करने का मुतालिबा। मॉल रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। गवर्नर हाउस जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। वजीर आला मरियम नवाज का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मसाइल हल करने की हिदायत कर दी।